अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नावल का पार्ट 10th। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। सर, मुझे लीव चाहिए। बिना नॉक किए वो हुमायूं के ऑफिस में दाखिल होती भर्राई आवाज़ में बोली तो हुमायूं, जो किसी को बिना नॉक किए अपने ऑफिस में दाखिल होते देख कभी गुस्से से इसे कुछ कहता, जब सामने ही यमन को नम आँखों और उड़ती रंगत के साथ देखते वो फ़ौरन से पहले अपनी जगह से खड़ा हुआ था। क्या हुआ मिस, आप ठीक है? अपनी जगह से खड़े होते हुए वो इसकी जाने बढ़ा था, जबकि यमन की आंखों से आंसू निकलते हुए इसके गालों पर गिरे थे। मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। गहरे होती सांसों के दरमियान बोलती वो हुमायूं को भी परेशान कर गई थी। ओके ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, अभी मामा आए, आप मेरे साथ। इसे कहते वो दोबारा से अपने टेबल की जानिब बढ़ते, वहाँ से मोबाइल और की उठाते इसे लिए ऑफिस से बाहर की जानिब निकला था, जबकि एमन अब पूरी तरह से रो रही थी और हुमायूं को उसे हैंडल करना बिल्कुल नहीं आ रहा था। मिस एमन, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आपके मामा को अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इसे इस तरह से रोते देख हुमायूं अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज़ करते ठहरे हुए लहजे में बोला तो एमन ने अपने सर को नीचे करते हाथ की पुश से अपने आंसुओं को रगड़ा था। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इस दुनिया में इसकी मामा के अलावा और है कौन, और था ही कौन? हुमायूं इसकी कंडीशन समझता गाड़ी की स्पीड को खतरनाक हद तक तेज़ तेज़ कर गया। के मुकाबिल की आंखों से आंसू इसे पता नहीं क्यों तकलीफ़ दे रहे थे। इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो इन आंसुओं को अपने हाथ से साफ़ करे, लेकिन नामहरम होने की वजह से वो इसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी को रोका तो एमन बिना इसे देखे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली थी, तो हुमायूं भी गाड़ी से बाहर निकला। मेरे साथ आए, इसे अपने पीछे चलने का इशारा करते वो खुद तेज तेज कदम उठाता हॉस्पिटल की जाने बढ़ा, तो एमन भी इसकी बात की ताकीद करती इसके पीछे पीछे ही तेज तेज कदम उठाने लगी। सिराज ने अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी की। दिमाग की रगें अभी तक तनी हुई थीं। चेहरा और आंखें जब से सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता अंदर की जाने बढ़ गया। इसे जल्द ही अजान से मिलना था, जिसके लिए वो इस वक्त इसके घर ही मौजूद था। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था जब सामने से आती हुई इसे हमना दिखाई दी। इसे देखकर एक लम्हे के लिए वो रुका था। जिस लड़की के लिए सड़क पर मारपीट कर रहे हो, वैसे यार कमाल की है, हाँ हाँ मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो है, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर इसके पीछे पागल हो रहा है। इस शख्स के अल्फाज याद आए तो आंखें बंद करके जब से ज़ोर से मुठियाँ भींची। आंखों को खोलते दोबारा से नज़रें सामने खड़े वजूद पर टिकाई, जो खुद हैरानगी से आंखें बड़ी किए इसे ही देख रही थी। इसे इस कदर मासूमियत से अपनी तरफ तकता पाकर सिराज का बस नहीं चल रहा था कि वो शख्स इसके सामने हो और वो अपनी पिस्टल की सारी गोलियां इसके वजूद में उतार दे, जिसने इस लड़की के बारे में कुछ कहा था। हमना, जो सामने से बाहर लॉन की तरफ जा रही थी, आगे से आते सिराज को देखकर वो इसके कदम रुके थे। इसके चेहरे पर इस कदर सख्त तासुरात और आंखों में सुर्ख डोरे देखकर हमना की जान हवा हुई थी। नज़रें गर्दन की तनी हुई रगें और गर्दन से होती हुई हाथों की बंद मुट्ठियों पर गईं, तो हमना को अपना सांस खुश्क पड़ता महसूस हुआ। यकीनन वो इसे ही कुछ कहने वाला था। यही सोचते हमना के कदम वहीं पर फ्रीज हो हुए थे। चेहरा सफ़ेद पड़ा था, चाहकर भी वो वहाँ से हिल ना सकी। इसे वहीं पर खड़े देख सिराज खुद ही आगे बढ़ता इसकी तरफ बढ़ा, तो हमना ने थूक निकला, अजान किधर है? इस कदर सर्द बर्फीले लहजा के हमना चंद पल इसे देखती ही रह गई। चेहरे पर बेचैनी ही बेचैनी थी, जो हमना को महसूस हुई थी। अजान भाई ऊपर अपने कमरे में है। बमुश्किल ही इसके सख्त तासुरात को देखते अपनी उंगली से अंदर की जानिब इशारा करते मुंह से अल्फाज अदा किए थे, जाओ बुला कर लाओ। अभी भी वही लहजा। वो न चाहते हुए भी अपने लहजे को इसके सामने भी नॉर्मल नहीं रख पा रहा था। बेचैनी पूरे जिस्म में सरायत कर रही थी और हमने इसकी बेचैनी नोट करते हुए खुद बेसुकून हुई थी। जी मैं उंगली से अपनी जानिब इशारा करते वो इसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए पूछ रही थी, और सिराज ने अपनी आंखें बंद करके खुद पर कंट्रोल किया था। जी आप जाएं, जल्दी से बुला कर लाएं अजान को। इस बार लहजे को नरम रखा था। सामने खड़ी लड़की नहायत ही नाजुक थी और सिराज इस नाजुक लड़की से कभी भी सख्त लहजे में बात भी नहीं कर सकता था, तो कोई कैसे इस लड़की की इसे धमकी लगा सकता था? सिराज जान से न मार दे इसे,
इसके नर्म लहजे को महसूस करते इस बार हमना ने हाँ में सर हिलाया था। जी मैं बुला कर लाती हूँ, आप अंदर आ जाएं। इसके नर्म लहजे का ही असर था कि वो बिना अटके इसे कहते साथ अंदर आने की भी दावत दे चुकी थी। तो इस बार सिराज ने अपने कदम इसके साथ ही अंदर की जानिब बढ़ाए थे। आप यहाँ बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ। इसे लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठने का कहते वो खुद अब सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर की जानिब चली गई और सिराज बस इसे जाता हुआ देखता रहा। हुमायूं ने जल्दी से रिसेप्शन पर पहुंचकर पेशेंट का पूछा तो सामने खड़ी लड़की ने एक नज़र हुमायूं को देखकर इसे रूम नंबर बताया था, जिस पर वो अपने पीछे खड़ी एमन का इस बार हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर की जानिब बढ़ गया था। एमन के आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एमन ऑफिस में थी जब इसे किसी की मामा के नंबर से कॉल आई थी। जो एमन ने अपनी मामा का नंबर देखकर जल्दी से फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से सुनने वाली खबर ने एमन के पैरों तले से ज़मीन निकाली थी। फ़ोन पर इनके मोहल्ले की एक आंटी थी जिन्होंने इसे इसकी मामा की तबीयत का ख़राब होने का बताया और साथ हॉस्पिटल का भी बताया था। और अब एमन हुमायूं के साथ ही हॉस्पिटल के अंदर की जानिब बढ़ रही थी जब इसे सामने से ही अपने मोहल्ले की एक दो आंटी खड़ी हुई नजर आईं, जिस पर इसने हुमायूं से जल्दी से हाथ छुड़वा कर भागने के अंदाज में इनकी जानिब गई थी। आंटी मामा कैसी हैं, क्या क्या हुआ? आंखों में अटके आंसू को बमुश्किल ही गले में उतारती वो कांपती आवाज़ में बोली थी। हुमायूं भी फ़ौरन से इनकी जानिब लपका था। बेटा अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो। आंटी ने नहायत ही शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखते इसे तसल्ली दी थी। जब डॉक्टर कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया, हेमंत से पहले हुमायूं इस डॉक्टर की जानिब बढ़ा। पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था, इसलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज अपनाते हुए एमन और हुमायूं की जानिब देखते हुए कहा और आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे एमन ने गहरी सांस भरते हुए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया था। उफ यार, सादगी में भी तुम मौसम ढाती हो। नूर जो कि सादा सी मैरून कलर की शलवार कमीज़ पहने मिरर के सामने खड़ी अपने बाल ब्रश कर रही थी, जब असान इसे देखकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। जबकि नूर जिस पर नूर के चेहरे पर गुलालियाँ बिखरी थीं। शर्म और हया से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो सुर्ख गुलाब लग रही थी। असान चलता हुआ इसके करीब आया। इसके पीछे ही खड़े होते इसने इसके गिर्द अपना हिसार कायम करते इसके बालों पर अपने लब रखे थे। नूर की पलकें लड़ती थीं, चेहरा टमाटर की मानंद सुर्ख पड़ा था। अजान मिरर में अपने और इसके अक्स को देखता इसकी सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखते बेखुद सा होता इसे घुमा कर अपनी जानिब करते इसके माथे पर अकीदत से अपने लब रख गया, जिसे नूर ने आंखें बंद करते अपनी रूह में उतारा था। यार मिसेस, आज तुम मुझे अपने दिल के निहायत करीब लग रही हो। आज अजलान का दिल कर रहा था कि वो नूर को सामने बिठा कर देखता ही रहे, जबकि इसकी आंखों की तपिश पर नूर अब नर्वस पड़ने लगी थी। आप ऐसे के क्यों देख रहे हैं? इसकी आंखों की तपिश से घबराते हुए इसकी आंखों पर अपने हाथ रखते लड़खड़ाते लहजे में बोली। तो अजान का कहकहा कमरे में बुलंद हुआ था। इसके हाथ को हटाकर इस पे अपने लब रखते अभी वो कुछ कहता जब कमरे का दरवाज़ा बजा। 1 मिनट नूर को वहीं पे छोड़ते वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोला जब सामने ही हमना उंगलियों को चटखाते हुए नज़रें झुकाए खड़ी थी। हमना को अपने सामने देखते अजान हैरान हुआ था और हैरान के साथ साथ कुछ परेशान भी हुआ था। हमना बच्चे, आप यहाँ सब खैरियत तो है ना? इसे नज़रें झुकाए खड़े देख अज़ान खुद ही बोला तो हमना ने सर उठाया था। वो अज़ान भाई, नीचे वो आए हैं। दोनों हाथों से नीचे की जानिब इशारा करते वो इसे कन्फ्यूज़ होते हुए बता रही थी और अज़ान नासमझी से इसकी जानिब देख रहा था। कौन आए हैं? नासमझी से हमना की जानिब देखते पूछा और हमना को समझ ना आया कि कैसे बताए। वो आपके फ्रेंड आए हैं, नीचे आपको बुला रहे हैं। बमुश्किल ही अटकते वो बिना सिराज का नाम लिए इसे सिराज के आने की इत्तला दे रही थी। सिराज आया है? हमना की जानिब देखते कन्फर्म किया तो इसने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। जब नूर भी हमना की आवाज़ सुनते ही इन्हीं की जानिब आई थी। अच्छा नूर, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। अपने पीछे नूर को महसूस करते गर्दन मोड़ कर इसकी जानिब देखते वो इन दोनों को वहीं छोड़ते नीचे की जानिब बढ़ गया। सीख ली तुमने और जू ने ड्राइविंग? नूर पूछ कम और तंज ज़्यादा कर रही थी। इसे अभी इनके एक्सीडेंट का पता नहीं चला था। जबकि नूर की बात सुनते हमना ने शर्मिंदा होते ही सर झुकाया था। सॉरी नूर आपी। इसे अभी तक वो वाक़या याद करते खौफ महसूस हो रहा था, जबकि इसकी बात पर नूर ने घूरते हुए इसकी जानिब देखा था। चलो छोड़ो, आओ नीचे चलते हैं। हमना का हाथ पकड़े वो अब खुद भी नीचे की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तुमने तुमने तो अभी
इस घर में कदम नहीं रखना था। सिराज को इतने गुस्से में देखकर अजलान ने आते ही सवाल दागा था। साथ इसे साथ इसे इसकी ही कही हुई बात याद भी करवाई थी। और सिराज जो बेसब्री से इसके आने का इंतज़ार कर रहा था, अज़लान को देखते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। दूसरी बात को सिरे से इग्नोर किया। मैं इसे जान से मार दूंगा अज़लान, इस कमीने इंसान को ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि इसकी रूह भी काम जाएगी। जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो अज़लान के सामने फट पड़ा। और अज़लान हैरत और परेशानी से इसकी जानिब देख रहा था। रिलैक्स होकर बात बताओ, क्या हुआ है? इसे बैठने का इशारा करते वो इसे रिलैक्स होने का कह रहा था। और सिराज तब तक रिलैक्स नहीं हो सकता था जब तक वो इस शख्स को जहन्नुम ना पहुंचा दे। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सारी बात बताता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए वो अजान से बोला तो अजान अब हकीकतन परेशान हुआ था और संजीदगी से सिराज की जानिब देखते इसे चलने का इशारा करते खुद भी साथ ही बाहर की जानिब बढ़ गया। ज़ू यार, इतना बुखार चढ़ा लिया है, अब मेडिसिन भी नहीं ले रही तुम? इसे मेडिसिन से इनकार करते देख आर्यन बेबसी से बोला था। खाना इन दोनों ने खा लिया था लेकिन ज़ू ने जब मेडिसिन लेने से इनकार कर रही थी, जिस पर आर्यन बेबसी से बोला था, अली ये कड़वी होती है। मुंह के हज़ार जाविये बिगाड़ते मेडिसिन को देखते बोली। बुखार की वजह से गाल दहक कर सुर्ख हो गए थे और आर्यन इसके सामने बैठा परेशानी से इसकी जानिब देख रहा था। मेरा ज़ू बेबी नहीं हो, प्लीज़ मेडिसिन ले लो, फिर तुम्हें पता है ना ड्रिप लग सकता है। इस दफ़ा बेबसी के साथ साथ धमकी दी थी और जोनिश के चेहरे पर फ़ौरन से ड्रिप के नाम पर हवाइयाँ उड़ी थीं। अली, मुझे नहीं ड्रिप लगवानी। फ़ौरन से आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसने आर्यन के बाजू पर दोनों हाथ रखते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा था, बिल्कुल, मैं अपने जू बेबी को ड्रिप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले बुखार उतरना ज़रूरी है और बुखार उतारने के लिए मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। चलो अब शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह मेडिसिन लो, प्यार से पुचकारते वो मेडिसिन लेने पर मजबूर कर गया था। और जोनिश भी नाक मुंह चढ़ाए बमुश्किल ही मेडिसिन को निगल रही थी। वो अक्सर बुखार में चिड़चिड़ी हो जाती थी और अब भी इसका यही हाल था। अब मैंने मेडिसिन ले ली है, अब आप भी मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे? मासूमियत से मुंह फुलाते फरमाइश की, जिस पर आर्यन ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। पूरे एक हफ्ते तक आइसक्रीम का नाम लेना भी भूल जाओ। तुम कोई आइसक्रीम नहीं मिलने वाली। हाँ अलबत्ता दूध ज़रूर मिलेगा। साइड टेबल से ही दूध का ग्लास उठाकर इसके हाथों में पकड़ाते हुए बोला। और जोनिश सदमे से आइसक्रीम की जगह इस दूध के ग्लास को देख रही थी और फिर रोहान से होते अरियान की जाने भी देखा। चलो शाबाश, जैसे मेडिसिन ली है वैसे ही ये भी फिनिश करो। इसके रोहान से होते चेहरे को इग्नोर करते पीने का इशारा किया। अली, मुझे नहीं पीना ये। गुस्से से दूध का ग्लास इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, बुरी बात, ज़ू बेबी दूध को पीने से मना नहीं करते और अगर दूध पी लिया तो फिर आइसक्रीम के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसको दूध पिलाने का और कोई तरीका नहीं था तो मजबूरन खुद ही आइसक्रीम का नाम लेना पड़ा। और इसका नाम सुनते ही जूनिश ने अगले ही 2 मिनट में दूध का ग्लास फिनिश करके इसके हाथ में थमा दिया था कि आर्यन ने बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। गुड मेरा बेबी। इसके माथे पर लब रखते इसने खाली दूध के ग्लास को साइड टेबल पर रखा। अब आइसक्रीम? जल्दी से पूछा तो आर्यन मुस्कुराया, मैं लाता हूँ, तुम यहीं बैठो। इसके ऊपर कंफर्टर उड़ाते वो खुद अब कमरे से बाहर निकल गया था। दिलावर खान? अज़लान ने इंतहाई ज़ब्त से मुठियाँ भींचते इसका नाम लिया तो सिराज ने चौंकते हुए इसे देखा। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। जब सिराज ने इसे सारी बात बताई और इसकी बात सुनते ही अज़लान ने इस शख्स को पहचानने में देर नहीं लगाई थी। और अज़लान के मुंह से दिलावर खान का नाम सुनते सिराज भी चंद लम्हों के लिए कुछ बोल ना पाया। मतलब वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए ये सब कर रहा है। माथे पर बल डाले सिराज ने गाड़ी का रुख अब अपने घर की जानिब किया था जहाँ दिलावर खान का बेटा अब तक कैद था। इस बार मैं इस शख्स को छोड़ूंगा नहीं, अज़लान के लहजे में सर्द मोहरी दर आई थी। येले कॉफ़ी। एमन ने सुर्ख होती आंखों से सर उठाकर हुमायूं की जानिब देखा जो दोनों हाथों में कॉफ़ी का मग पकड़े एक इसकी जानिब बढ़ाए खड़ा था। अभी तक इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो दोनों अभी तक हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। मेरा दिल नहीं कर रहा, इसे जवाब देते वो दोबारा से अपना सर झुका गई तो इस बार हुमायूं इसके साथ ही अम, बेंच पर बैठ गया था। ये पी लें, इससे माइंड रिलैक्स होगा और परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। हुमायूं इसके साथ बैठे इंतहाई नर्म और
ठहरे हुए लहजे में बोला तो एमन को लगा इसे वाकई ये अल्फाज सुनने की सख्त ज़रूरत थी। पलकों पर आंसू चमके थे। सर उठाकर भीगी आंखों के साथ दोबारा हुमायूं की जानिब देखा, जो अभी भी एक कॉफ़ी का कप इसकी ही जानिब बढ़ाए बैठा। इसे अपनी तरफ तकते पाकर इसने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसे कॉफ़ी पकड़ने का इशारा किया तो एमन ने इस बार बिना कुछ बोले वो कॉफ़ी हुमायूं के हाथ से थाम ली थी, जिस पर हुमायूं अब इसके साथ ही रिलैक्स होता अपनी कॉफ़ी का कप लबों से लगा गया। आपके घर में सिर्फ आपकी मामा रहती हैं? वह मुश्किल से लफ्ज़ों का चुनाव करते ठहरे हुए लहजे में एमन की जानिब देखते हुए बोला तो एमन अपने हाथ में मौजूद कॉफ़ी पर ही नज़रें जमाए बस हल्का सा हाँ में सर हिला गई और आपके बाबा जान बगौर इसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोला। शायद वो जानता था इसका जवाब। वो नहीं नहीं है इस दुनिया में। हद दर्जे अपने सर को झुकाते वो शायद अपने आंसू इससे छुपा रही थी, लेकिन हुमायूं तो इसकी आवाज़ से ही महसूस कर सकता था कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी। मेरे भी वालदैन बचपन में ही तन्हा छोड़ कर चले गए थे। पता नहीं वो इसका दुख कम करना चाहता था या अपना दुख इसे बताना चाहता था। एमन ने झटके से सर उठाकर हुमायूं की जानिब देखा, जिसका चेहरा अपने वालिदैन के जिक्र पर सुर्ख पड़ा था। शायद नहीं, यकीनन वो अपने आप पर ज़ब्त कर रहा था। एमन के ठहरे हुए आंसू गालों पर बहे। इसकी तो मामा इसके साथ थी, लेकिन सामने बैठा शख्स तो अपने माँ बाप दोनों के साथ से ही महरूम था। तब मैं खुद भी छोटा ही था, जब मैंने अपनी बहन को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। इन दोनों का प्यार इसे दिया था, लेकिन जितना भी प्यार दे दूँ, माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और इस बात को मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? खोए हुए लहजे में बोलते वो एमन को साकत किए जा रहा था। वो दम साधे इसे सुन रही थी। खैर छोड़ें इस बात को। आपकी मामा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप टेंशन मत लें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। गहरी सांस लेते इसने सर झटका और एमन की जानिब मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन इसकी आंखों में अजियत इस वक्त एमन देख सकती थी, और इसे इस कदर अजियत में देखकर एमन को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। मुकाबिल की तकलीफ़ इसे खुद तकलीफ़ की इंतहा पर पहुंचा रही थी। इसे अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था, और एमन को इसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज इकट्ठे करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। आप अच्छे इंसान हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप भी टेंस मत हों। वह मुश्किल मुस्कुराहट लबों पर सजाए एमन ने हुमायूं को देखते कहा तो वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गया। कॉफ़ी पिए, ठंडी हो गई है। अपना कप लबों से लगाए इसने बात बदली तो एमन भी हाँ में सर हिलाते कप लबों से लगा गई। सर सर, जो आपने अभी नंबर दिया था इसकी लोकेशन इस वक्त आपके घर पर ही शो हो रही है। एयरपोर्ट से आवाज़ गूंजी तो सिराज के एक दफ़ा चलते कदम रुके थे। ये कोई 10वीं दफ़ा था जब वो लोकेशन ट्रेस करवा रहा था, और हर बार वो लोकेशन गलत साबित होती थी। लेकिन इस बार वो लोकेशन सिराज के बेसमेंट की तरफ शो हो रही थी। सिराज के कदम थमे थे, जिस पर अजलान जो इसके साथ चल रहा था वो भी एक बार रुका और सिराज की जानिब देखा, जिसका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख पड़ गया था। क्या मतलब है इस बात का? चारों तरफ नज़रें घुमाते सिराज तकरीबन चीखते हुए बोला था, जी सर, मैं सही कह रहा हूँ। इस वक्त वो लोकेशन आपके बेसमेंट में शो हो रही है। दूसरी तरफ से ये बात सुनने की देर थी जब सिराज तकरीबन भागते हुए बेसमेंट की जाने बढ़ा था, जबकि इसके पीछे ही अल्तान बेसमेंट की जाने भागा था। एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने ही जीशान को हंसते हुए पाया था। हा हा हा, मेरा डैड तो काफ़ी तुम लोगों को भगा चुका है। ज़ीशान कहकहा लगाते हुए बोला तो अज़लान गुस्से से इसकी जानिब बढ़ते हुए 3-4 मुक्के इसके जबड़े पर जड़ चुका था कि ज़ीशान के कदम डगमगाए थे। आज खुद तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। सिराज आगे बढ़ता हुआ एक झटके से ज़ीशान के बाजू पकड़कर हथकड़ी लगाता इसे घसीटते हुए बेसमेंट से निकालते बाहर की जाने बढ़ा था। मेरे बेटे को छोड़ो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। गुस्से से गुर्राते हुए इधर उधर टहलते हुए बोला तो सिराज के साथ साथ अफसान के होठों पर भी मुस्कुराहट आई थी, जबकि जीशान गाड़ी में बैठा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जो बार बार नाकाम हो रही थी। चेहरे पर लगी टेप इसकी आवाज़ों का गला घोंट रही थी। कौन हो तुम और तुम्हारा कौन सा बेटा हमारे पास है? मसनूई हैरानगी से कहते वो अफसान को देखते आंख विंग करते बोला तो अफसान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते पीछे बैठे ज़ीशान की जानिब देखा। सिराज खान, मेरे बेटे ज़ीशान को छोड़ो छोड़ो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दांत पीसते हुए वो सिराज पर धाड़ा था कि सिराज ने फ़ोन साइड पर करते अपने कान को खुजाया था। आहिस्ता बोलो दिलावर खान, मुझे ना ऊंची आवाज़ पसंद है और ना ही अपने सामने ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग। और तुम खुद को तैयार कर लो, अगले आधे घंटे में
सिराज, अगले आधे घंटे में सिराज खान तुम्हारे सामने होगा। ये कहते ही इसने दिलावर खान के होश उड़ाए थे। वो इतनी जल्दी कैसे इस तक पहुंच सकता था? दिलावर खान की समझ से बाहर था। तो डैड मुझे बचाएं, ये मुझे जान से मार देंगे। डैड प्लीज़ मुझे बचाएं। अजान ने हाथ पीछे ले जाते जीशान के चेहरे से टेप हटाई तो जीशान की नगाहज़दा आवाज़ दिलावर खान की समातों से टकराते दिलावर खान को शदीद परेशानी में मुब्तला कर गई थी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सिराज खान। अपने बेटे की आवाज़ सुनते दिलावर खान फिर से गुर्राया। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे बेटे से एक मुलाकात का वक्त तो तुम्हें ज़रूर दूंगा। सिराज ने कहते ही कॉल काटी थी और अजलान ने दोबारा से जीशान के चलते मुंह पर टेप लगाई थी। एमन की मामा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो हुमायूं ही अपनी गाड़ी में इन्हें लेकर वापस एमन के घर आया था। शुक्रिया बेटा, आपने इतनी हेल्प की हमारी। अभी हुमायूं ने इन्हें कमरे में लिटाया ही था जब एमन की वालदा ने हुमायूं को मुखातिब करते इसका शुक्रिया अदा किया था तो हुमायूं हल्का सा मुस्कुराया। एमन भी अपनी वालदा के साथ बेड की दूसरी साइड पर ही बैठकर इनका सर दबा रही थी। नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मध्यम सा मुस्कुराते हुमायूं ने कहा तो एमन ने एक नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा था। हॉस्पिटल से लेकर अब तक वो एमन के साथ इसका सहारा बन के ही खड़ा हुआ था। नहीं बेटा, मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, वरना आजकल के ज़माने में इतना कौन किसी के लिए करता है। इसे वाकई ही हुमायूं पसंद आया था, जबकि हुमायूं इनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा गया। चलें आंटी, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। हुमायूं कहता अभी वहाँ से जाता जब एमन की वालदा ने इसे रोका। नहीं बेटा, कुछ चाय पानी पी कर जाइएगा। जाओ एमन, अपने सर के लिए चाय बना कर लाओ। एमन की वालदा हुमायूं को कहती साथ एमन को भी मुखातिब हुई तो वो फ़ौरन से अपनी जगह से उठी थी। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बिला वजह तकलीफ़ कर रही हैं, मैं बस अब चलता हूँ। हुमायूं जल्दी से बोला था, जबकि एमन इसकी बात अनसुनी करती बाहर की जाने बढ़ गई थी, जिस पर उसने एक नज़र इसे बाहर जाते हुए देखा था। कुछ नहीं होता बेटा, पी कर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मध्यम सा मुस्कुराते हुए बोली तो हुमायूं को भी नचार दोबारा से वहाँ बैठना पड़ा था। कुछ ही देर बाद इन्होंने अपनी गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने खड़ी की थी जो अभी ज़ेर तामीर थी। ज़ीशान को अभी तक रस्सियों और टेप से बांध के रखा हुआ था। तुम्हें वाकई यकीन है कि दिलावर खान यहीं पर है? अजलान ने सिराज को देखते हुए कहा, जिसने संजीदगी से हाँ में सर हिलाते सामने खुले लैपटॉप की जानिब इशारा किया जहाँ इसकी लोकेशन इस बार इसके फ़ोन के साथ लगे मैच हो रही थी, जिस पर अभी दिलावर खान से इनकी बात हुई थी और दिलावर खान की लोकेशन वो कब से ट्रेस करते हुए अब कामयाब हुए थे। अज़ान एक नज़र लैपटॉप की जानिब देखता अब अपनी गाड़ी से बाहर निकला था तो सिराज भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए ज़ीशान को बिना गाड़ी से निकाले इसने गाड़ी को लॉक किया था और अपने कदम अज़लान के साथ अंदर बिल्डिंग की जानिब बढ़ाए थे। तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाता हूँ। सिराज अंदर बिल्डिंग की जानिब बढ़ते हुए अज़लान को देखते बोला तो अज़लान ने इसे घूरा था। अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो मैं लगा देता हूँ जो मुझे यहीं रुकने का कह रहा है। इसने ज़बरदस्त घूरी से नवाजते अपने कदम उठाते बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया था, जबकि सिराज इसे घूरी से नवाजता सर झटकते हुए खुद भी अंदर की जाने बढ़ गया। तुम यहाँ नीचे देखो, मैं ऊपर देखने जाता हूँ। अजलान को कहते सिराज ने अपने कदम बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर की जाने बढ़ाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी थीं और अजलान वहीं नीचे इस ज़ेर तामीर शुदा बिल्डिंग के हर कोने की छानबीन कर रहा था। अपनी मौत को अपने इंतहाई करीब देखकर कैसा महसूस कर रहे हो दिलावर खान? चेहरे पर शफ़ाक मुस्कुराहट सजाए वो चलता हुआ दिलावर खान के सामने बैठा तो दिलावर खान सिराज को अपने सामने बैठे देख एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तुम्हें कैसे? सिराज को अपने सामने देखते दिलावर खान एकदम से बौखलाता हुआ अपनी जगह से खड़े होते अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला था तो सिराज का क्या कहा इस बिल्डिंग में गूंजते हुए बिल्डिंग की दरो दीवार
को हिला के रख चुका था। तो तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी छुपने के लिए जो ये खस्ता बिल्डिंग को चुना, जिस तक पहुंचने के लिए मुझे 32 घंटे क्या 10 घंटे भी नहीं लगे। अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रखते हुए वो रिलैक्स अंदाज में चेयर पर अपना सर टिकाए दिलावर खान के हवास तलब कर गया। अभी दिलावर खान या सिराज खान कुछ बोलता जब जेर तमीर बिल्डिंग की कुछ कमरों में से 5-5 आदमी निकलते हुए अपने गन्स का रुख सिराज की तरफ करते इसे चारों तरफ से घेर चुके थे। तो इस बार दिलावर के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आई थी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा दिलावर खान ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं जो कल के आए हुए लड़के से मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार दिलावर खान अपनी टांग पर टांग चढ़ाए इसके सामने ही बैठते हुए बोला। दोनों के दरमियान एक मेज़ था और वो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े इन्हें अपनी खुनख्वार नज़रों से देख रहे थे। और तुम्हें लगता है कि तुम ये 4-5 आदमियों को इकट्ठा कर कर मेरा मुकाबला कर सकते हो? मेरा इंस्पेक्टर सिराज खान का इस्तेज़ाई अंदाज में कहते इसने दिलावर खान को आग लगा दी थी। साले को यहीं पे ख़त्म कर दो। दिलावर खान एक झटके से अपनी चेयर से खड़ा होता हुए गुस्से से गुर्राते अपने आदमियों को ऑर्डर दे गया, जिस पर वो आदमी फ़ौरन ही चौकन्ना होते हुए अपनी गन्स का रुख सिराज के सरों कितने सर हैं उसके सिराज के सर पर करते अभी ट्रिगर को दबाते जब पीछे से आती गोली की आवाज़ पर सबके हाथों में थामी गन्स लड़ती थीं। सब आदमियों के साथ साथ दिलावर खान ने भी सर उठाकर सामने देखा, जहां अज़लान अपने एक हाथ में पिस्टल जबकि दूसरे हाथ में जीशान को कॉलर से पकड़े खड़ा था। अपने बेटे को देखते दिलावर खान तड़पते हुए अभी अपनी जगह से हिलते जब अज़लान ने पिस्टल का रुख जीशान की तरफ करते इसके बाएं हाथ पर गोली चलाई थी। जीशान की चीख इसके मुंह पर लगी टेप में ही कहीं दब कर रह गई थी, लेकिन दिलावर खान के मुंह से जब के बावजूद भी हल्की सी चीख निकली थी। दिलावर खान, एक सेकंड से पहले तुम्हारे आदमियों की गन सिराज के सर से हटनी चाहिए, वरना तुम्हारे आदमियों को तो जान से मारूंगा ही, तुम्हारे बेटे को भी इबरतनाक मौत दूंगा। इंतहाई सफाकी से कहते इसने सिराज के सामने खड़े एक आदमी का निशाना लेते इसके सर पर गोली चलाई थी, जिस पर वो आदमी एकदम से लड़खड़ाते हुए पीछे की जानिब गिरा था और सिराज का चेहरा सामने आया था, जिसके चेहरे पर ही वही वही पुरसकून मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वैसे ही टांग पर टांग चढ़ाए वो एक नज़र अज़लान को मुस्कुराहट उछालते दोबारा से दिलावर खान की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। अपने बेटे के हाथ से उबल उबल कर निकलते खून को देखते वो वैसे ही अपनी जगह पर जामिद साकित खड़ा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है अज़लान हैदर, तुम्हारा और इस इंस्पेक्टर का मुकाबला करने के लिए ये 2-4 आदमियों का सहारा लूँगा? ना ना, तुमसे मुकाबला करने के लिए मैंने तुम्हारी जान पर हाथ डाला है, लेकर आओ। दिलावर खान का चेहरा पल में बदलते हुए मकरूर मुस्कुराहट में ढला था और इसके अगले ही हुक्म पर 2 आदमी चेहरे पर मास्क लगाए हमना और नूर को बाजुओं से घसीटते हुए इनकी जाने बढ़े थे। दिलावर खान के सामने आते इन्होंने दोनों को दिलावर खान की तरफ किया तो दिलावर खान चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट उछाले इन दोनों के बेहोश वजूद को वहाँ मौजूद चेयर्स पर फेंका था और सिराज और अज़लान अपने सामने नूर और हमना को देखते अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हमना को देखते सिराज एक झटके से अपनी जगह से उठा था, लेकिन अभी वो अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाता जब अब की बार दिलावर खान ने एक हवाई फायर करते सिराज के बढ़ते कदमों को रोका था, जबकि अज़लान तो नूर को अपनी आंखों के सामने देखते वैसे ही पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा था, जैसे अगर किसी ने इसे छू लिया तो वो वहीं ढह जाएगा। तुम लोगों को क्या लगा दिलावर खान ने कच्ची गोलियां खेल रखी हैं जो तुम लोगों को ऐसे ही अपने सरों पर नाचने देगा? दिलावर खान नाम है मेरा, मुझसे टकराने वाला कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सका और तुम लोग दिलावर खान को मारने चले थे। अपने हाथ में गन लेकर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए जबकि आंखों में बदले की आग लिए वो हमना और नूर की चेयर्स के इर्द गिर्द घूमते हुए बोल रहा था। दिलावर खान, अगर मेरी बीवी या बहन को एक भी खरोंच आई तो तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। अजान का बना मुजस्मा हिला था, हाथों की मुट्ठियां भींचते इसके पथरीले वजूद से आग सी तपिश निकली थी और वही तपिश इसके लफ्ज़ों से निकलती हुई एक दफ़ा तो दिलावर खान को भी लर्जा चुकी थी। पहले खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जानते हो तुम्हें तुम्हारी मौत नहीं मारूंगा, पहले तुम्हें तुम्हारी बीवी की मौत मारूंगा, फिर अपनी बीवी की मौत। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता जब अजान धाड़ा था। दिलावर खान, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो अभी और इसी वक्त ये सारी गोलियां तुम्हारे वजूद में गाड़ दूंगा। अजान के गुर्राने की आवाज़ दरो दीवार से टकराती हुई दोबारा से गूंज रही थी। सिराज हमना पर नजरें टिकाए दम साधे खड़ा था। मेरे बेटे को छोड़ो,
अभी और इसी वक्त दिलावर खान भी गुस्से से धारते हुए अपनी गन का रुख हमना की जानिब कर गया था। मेरी बीवी और बहन को छोड़ो, अजान इससे भी ऊंची आवाज़ में धारते हुए अपने हाथ में थमी हुई पिस्टल का रुख जीशान को के सर पर कर गया था। अजान, इस बार सिराज बोला था। अजान को जिद करते देख वो अजान की जानिब बढ़ते हुए इसके पास झुक कर कुछ बोला तो अजान ने आंखें बंद करते गहरी सांस ली थी। क्या चाहते हो तुम? इंतहाई जब्त का मुजाहरा करते हुए बोला। मेरे बेटे को छोड़ो, मैं तुम्हारी बीवी को। तसी करो, बीवी के साथ बहन भी है मेरी। अभी दिलावर खान ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी जब इसकी बात अज़ान सुनता एकदम से बोला तो दिलावर खान ने अपनी मुठियां ज़ब्त से भींची थीं, जबकि इसके हमला के नाम ना लेने पर सिराज के भी आंखें इस बार सुर्ख हुई थीं। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती दर आई थी। हाथ और माथे की रगें उभर कर बाहर निकली थीं। तो मेरे बेटे को छोड़ो, मैं तुम्हारी बीवी और बहन को छोड़ दूंगा। दिलावर खान के कहने पर इस बार सिराज और अज़ान ने हाँ में सिर हिलाया था। तो जो शख्स थोड़ी देर पहले ही नूर और हमना को बाहर लेकर आए थे वही दोनों शख्स अब आगे बढ़ते नूर और हमना के बेहोश वजूद को बालू से घसीटते अजलान की जाने बढ़ते। अभी वो एक झटके से इन्हें ज़मीन पर फेंकते जब सिराज और अजलान तीर की तेज़ी से इनकी जाने बढ़ते इन्हें अपनी बाजू के हिसार में लिया था। अजलान ने अपने बाजुओं के हिसार में नूर को जबकि सिराज ने हमना को लेते इनके चेहरे थपथपाए थे जो बेहोशी की हालत में थे। दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधे चेहरे पर बिल्कुल ज़ीशान की तरह ही टेप लगाए वो दोनों अपने होशो हवास से बेगाना इनके हिसार में मौजूद थी। नूर के माथे पर एक जानिब से हल्का हल्का सा खून रिस रहा था जिसे देखते अजान के माथे पर बेशुमार शिकने उभरती हुई साथ साथ आंखों में खून भी उतर रहा था। दिलावर खान अभी अपने बेटे की जानिब बढ़ता जब अजान नूर के चेहरे पर जमा खून देखकर एक झटके से अपने हाथ में पिस्टल का रुख ज़ीशान की जानिब करता सीधा इसके सर पर फायर कर चुका था। ये सब इसने इतने अचानक किया था कि कोई समझ ही नहीं पाया। दिलावर खान अपने बेटे का बेसुध वजूद ज़मीन पर गिरता देख कर एकदम से चीखते तड़पते हुए इसकी जानिब बढ़ते इसे अपने हिसार में लेते वहीं ज़मीन पर बैठ चुका था। मिसेस, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ ही मौजूद हूँ। तुम्हारा अज़लान तुम्हारे पास ही है। नूर का चेहरा थपथपाते अपने तेज़ चलती सांसों के साथ मध्यम आवाज़ में बोल रहा था। अज़लान। अज़लान की नर्म लम्स का ही असर था कि नूर ने अपनी मुंदी हुई आंखें खोलते अपने सामने बैठे अज़लान को देखते इसके चेहरे पर अपना कपकपाता हाथ रखते हुए इसकी यकीन दहानी करते इसे पुकारा था, जिस पर अज़लान ने फ़ौरन से ही इसका हाथ अपने चेहरे से उठाते अपने लबों पर रखते इसे अपने यकीन दहानी करवाई थी। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी तो अज़लान के दिल में सकून उतरा था। हमना प्लीज़ उठें, देखें कुछ नहीं हुआ आपको। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ उठें आप। अपने हिसार में लेटी बेहोश हुई हमना का सर और चेहरे पर हाथ रखते इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आंखों में जुनून उतरा हुआ था जबकि इसे अपना दिल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा था। हमना के बेहोश वजूद को महसूस करते सिराज को अपनी सांसें मध्यम पड़ती सुनाई दे रही थीं। जिसने आपकी ये हालत की है, मैं इसे आपके सामने अपने हाथों से मारूंगा। प्लीज़ आप एक दफ़ा उठे। आंखों में जुनून और चेहरे पर सफाकियत लिए वो हमना के गाल थपथपा रहा था तो हमना ने इस बार अपनी आंखें खोल कर अपने ऊपर झुके सिराज को देखा था। चंद लम्हे तो वो कुछ समझ ही ना पाई थी लेकिन अगले ही लम्हे वो सब कुछ याद करते सिराज के बाजू को अपनी मुट्ठियों में अ, दबोच चुकी थी, जिस पर सिराज इसे होश में आते देख गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें मूंदी थीं। दिलावर खान ने अपनी आंखें बंद करते खोली थीं तो इस बार इसकी आंखों में साफ बदले की चमक दिखाई दे रही थी। अपने बेटे का चेहरा आराम से ज़मीन पर रखते हुए अपनी जगह से खड़ा होता अपने हाथ में मौजूद गन को पकड़ चुका था। अपनी डुबडुबाती आंखों से इसने पहली गोली चलाई तो सीधा सिराज के कंधे पर लगी थी। गोली की आवाज़ सुनते ही नूर और हमना के मुंह से चीख निकली थी, जबकि हमना अपने चेहरे पर पानी के छींटे जैसा गीले कतरे महसूस करते इसने अपने हाथ को चेहरे पर रख कर अपनी आंखों के सामने किया तो वो हाथ खून से रंगा था और वहीं पर हमना की आंखें फटी थीं जब इसने सिराज के कंधे से खून निकलता हुआ देखा था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़े इसने सिराज के कंधे को देखते देखते इसकी आंखों में भी देखा जहाँ पर तकलीफ का कोई असर मौजूद नहीं था, लेकिन सिराज का खून देखकर हमना का वजूद ठंडा पड़ने लगा था। गोली की आवाज़ सुनते अजलान नूर को वहाँ से उठाता चेयर पर बिठा कर अभी पीछे मुड़ता जब दिलावर खान ने एक और गोली चलाई थी जो इस बार सीधा अजलान के सीने पर लगी थी। तो ये लोग स्टूपिड है क्या? उसके बेटे को मारा है तो इन्हें नहीं पता कि वो रिफ्लेक्स करेगा, मतलब कुछ तो करेगा वो। तुम लोगों को कुछ अजीब लगे हैं अपने रोमांस में। स्टूपिड।
अज़ान का जिस्म एक झटके से लुढ़कता हुआ 2 कदम पीछे हटा था। पूरे बदन में तकलीफ़ के आसार नुमायाँ होते आँखें सुर्ख़ अंगारा हुई थीं। अज़लान! नूर के लबों से चीख बरामद हुई थी। अज़लान की शर्ट को खून से रंगते देख नूर का वजूद वहीं पर फिर से एक दफ़ा बेजान हुआ था। सिराज गोली की आवाज़ सुनता एकदम से पीछे पलटा था, लेकिन अफ़सान की शर्ट को खून से रंगे देख सिराज की आंखें बेयकीनी से फैली थीं। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। एकदम से आगे बढ़ते इसने अफ़सान को सहारा दिया था। अपने कंधे पर लगी गोली का दर्द इसे कहीं दूर जाते महसूस हुआ था। अभी दिलावर खान मज़ीद गोली चलाता जब सिराज ने बर वक्त अफ़सान के पास पड़ी पिस्टल को उठाते दिलावर खान पर चलाई थी, जिससे इसके हाथ में थमी पिस्टल एक झटके से ज़मीन बोस हुई थी। खून फव्वारे की सूरत से इसके बाजू से निकलता फर्श को रंग रहा था, जबकि हमना नूर को बेहोश होते देख जल्दी से अपने आंसू पर काबू पाते अपने जिस्म की लर्ज़ाहट को काबू में करते हुए इसकी जानेब बढ़ी थी। अज़ान, आंखें खोलो। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। अज़ान, मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। जज्बात की शिद्दत से अज़लान के गाल को थपथपाते हुए वो इंतहाई ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए बोल रहा था, जबकि अज़लान की आंखें बमुश्किल ही खुलती हुई बंद हो रही थीं और सिराज इसकी बंद होती आँखों को देखते हुए अपना ज़ब्त खो रहा था। अज़लान अज़लान को बेहोश होते देख सिराज अपना ज़ब्त खोते चिल्लाया था। जल्दी से अज़लान की खून से रंगी शर्ट को एक झटके से फाड़ते इसने अज़लान के सीने पर ज़ोर से वो शर्ट बांधी थी। दिलावर खान! अपनी जगह से खड़े होते सिराज पहले पीछे बढ़ते एकदम से चिल्लाते हुए अपने हाथ में मौजूद पिस्टल का रुख दिलावर खान की जानिब कर गया, तो दिलावर खान जो अपने हाथ की तकलीफ़ को बमुश्किल ही बर्दाश्त कर रहा था, सिराज की आवाज़ सुनते वो भी अलर्ट हुआ था। सिराज को अपने ऊपर गन ताने देख दिलावर ने भी अपने हाथ में मौजूद गन का रुख इसकी जानिब किया था। दोनों के दरमियान कुछ फीट का फासला था और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें गाढ़े सुर्ख चेहरा लिए एक दूसरे पर पिस्टल ताने खड़े थे, और फिर एक ही वक्त में दोनों की ही पिस्टल से गोली निकलती हुई दोनों की सिमत बढ़ी थी। सिराज की गोली सीधा दिलावर खान के सीने पर लगी थी और दिलावर खान वहीं से पीछे की जानिब गिरते हुए दूसरे फ्लोर पीछे की जानिब होते हुए दूसरे फ्लोर से होते नीचे गिरा था, जबकि दिलावर खान की पिस्टल से निकली हुई गोली इस बार सिराज के बाजू को छू कर निकली थी, जिस पर सिराज तकलीफ की शिद्दत से अपनी आंखें बंद करके खोली थी। सिराज! हमना इतना आहिस्ता बोली थी कि इसे खुद अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, बस लबों पर इसका नाम आया था। आंखों से निकलते आंसू रवानगी से निकले थे। दिल शिद्दत से धड़का था। अज़लान का ख्याल आते ही वो फिर से झटके से पीछे मुड़ते हुए अज़लान के सर को अपनी गोद में रख गया था। अज़लान, मेरे भाई, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इस वक्त इसे कुछ नहीं याद था, यहाँ तक कि इसे अपना आप भी याद नहीं था। जल्दी से अपने फ़ोन निकालते इसने किसी को फ़ोन मिलाया था और खुद अज़लान का सर अपनी गोद में रख कर वो वहीं पर बैठ गया था। अज़लान को जल्दी से आईसीयू में ले जाया गया था, जबकि सिराज की भी हालत गैर थी और नूर के बेहोश वजूद को डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। तकरीबन इस वक्त सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे। आर्यान और ज़ियान इधर से उधर चक्कर काटते हुए चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए डॉक्टर्स के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि जायशा और जूनिश का रो रो कर बुरा हाल था। हुमायूं भी भागता हुआ इनकी जानिब बढ़ा था, तो हुमायूं को एक जगह पर लरजते देख वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ता इसे अपने मजबूत हिसार में ले गया, और अपने भाई का मजबूत हिसार मिलते ही हमना ने ज़ोर से इसकी शर्ट को पकड़ते हुए फूट फूट कर रोई थी। बस मेरा बच्चा, घबराना नहीं। इसके सर को थपथपाते वो इसके लहराते वजूद को भी महसूस कर रहा था। भैया, वो सिराज! हमना ने लड़खड़ाते हुमायूं को बताना चाहा, तो हुमायूं एक लम्हे के लिए इसके मुंह से अज़लान की बजाय सिराज का नाम सुनते थमा था। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। हुमायूं ने हमना की आंखों से निकलते आंसू को अपने हाथों की हथेली से साफ करते हुए मध्यम लहजे में बोलते इसका गाल थपथपाया था, लेकिन हमना को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। आर्यान और ज़ियान का जब्त के मारे बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ चांद से प्यारा भाई था और एक तरफ चांद से प्यारी बहन थी, जो दोनों इस वक्त अपनी होशो हवास से बेगाना लेटे हुए थे। नूर के कमरे से डॉक्टर्स बाहर निकले तो सब इसकी जानिब गए थे। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक है ना? क्या हुआ है इसे? हम मिल सकते हैं? सुर्ख होती आंखों से इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते ज़ियान ने
डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराया। डोंट वरी, शी इज़ एब्सोल्युटली वेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर। मुस्कुराते लहजे में डॉक्टर इन सब के चेहरे देखते बोली तो इतनी गम की खुशी में भी इनके चेहरे पर एक लम्हे को मुस्कुराहट दौड़ी थी। पेशेंट का ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ ब्लड का इंतज़ाम करें। डॉक्टर अज़लान के रूम से बाहर निकलती संजीदगी से बोली थी तो कुछ देर पहले जो सब मुस्कुरा रहे थे एकदम से मुस्कुराहट सिमटी थी। मेरा ब्लड ग्रुप अज़लान के ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है, आप प्लीज़ मेरा ले लें। अरियान डॉक्टर्स की बात सुनते हुए इनसे मुखातिब हुआ तो डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हुए इसे अपने साथ चलने का कहते वापस से आईसीयू की जानिब बढ़ गई तो इसके पीछे ही अरियान भी बढ़ गया था। अज़लान, नूर एक झटके से अपने बेड से उठती हुई बोली थी। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर देखा तो वो हॉस्पिटल के एक रूम में थी। हाथ में लगे ड्रिप को देखते इसने एक झटके से अपने हाथ में लगी ड्रिप को उतारते हुए अपने कदम ज़मीन पे रखे थे तो एकदम से दिमाग चकराया था। दूसरे हाथ से अपने सर को थामे इसने वो मुश्किल ही अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। रूम का दरवाज़ा खोलते वो बाहर निकली थी तो सब ही बाहर परेशानी की हालत में बैठे हुए दिखाई दिए। नूर को अपने पाँव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आंखों से आंसू बहते हुए गर्दन को भिगोने लगे थे। ज़ियान ने अपनी बहन को कमरे से निकलते देख जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे अपनी बाहों में थामा था। भाई अज़लान कैसा है भाई, वो ठीक है ना? प्लीज़ बताएं, मेरा दिल बंद हो रहा है। ज़ियान की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे नूर अज़ियत से रोती हुई बोली थी। इसे अपने हवास सल्ब होते हुए महसूस हो रहे थे। दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था जबकि ज़ियान अपनी बहन को इस तरह से तड़पते देख खुद भी अज़ियत में पहुंचा था। कुछ नहीं होगा ज़ान को, कुछ नहीं होगा। अफ़सान को बमुश्किल से अल्फाज होठों से निकालते हुए कहा तो ज़ियान की बात सुनते नूर के बहते आंसू एक लम्हे को थमे थे। दिल की धड़कन सुस्त पड़ी थी, पाँव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था अगर वो चंद सेकंड भी और अपने कदमों पर खड़ी रही तो वो यहीं पर ज़मीन बोस हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से इसने ज़ियान की शर्ट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से जकड़ते हुए अपने वजूद का बोझ ज़ियान पर डाला था जबकि ज़ियान इसकी हालत को समझते हुए इसे जल्दी से अपने मजबूत हिसार में लेते वहाँ पर मौजूद चेयर्स की तरफ बढ़ते इसे वहाँ पर बिठाया था। नूर बच्चे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अज़लान को आपने पैनिक नहीं होना। इसकी बढ़ती सांसों को महसूस करते ज़ियान ने इसकी कमर को सहलाते हुए जल्दी से वहाँ पे मौजूद पड़े पानी को नूर के लबों से लगाया था। 2 घूंट पानी के पीते इसने गहरी सांस भरते अपने सीने पर हाथ रखते अपनी सांसों को हमवार करने की कोशिश की थी। सिराज को होश आ गया था। इसके कंधे और बाजू पर बैंडेज लगी हुई थी और इस वक्त वो भी आराम करने की बजाय आईसीयू के बाहर खड़ा अंदर से डॉक्टर्स के निकलने का इंतज़ार कर रहा था जो अज़लान का ऑपरेशन कर रहे थे। अरियान, भाई ठीक हो जाएगा ना? हिचकियों से रोती जूनिश ने अपने साथ बैठे हुए अरियान को देखते हुए कहा जो कुछ देर पहले ही अज़लान को ब्लड देकर आया था और अब वो रोती हुई जूनिश का सर अपने कंधे पर लगाए थपथपा रहा था जबकि जूनिश इसकी शर्ट को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। जी जू बेबी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम बस दुआ करो। बस ये आंसू मत बहाओ, जानती हो ना इससे मुझे तकलीफ़ होती है। नरमी से अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए अरियान ने कहा तो जूनिश ने अपने सर को झुकाया था। डॉक्टर अज़लान, आईसीयू के लाइट ऑफ हुई तो ज़ियान अरियान के साथ साथ घर वाले भी अपनी जगहों से खड़े होते हुए आगे की तरफ बढ़े थे जबकि डॉक्टर्स कमरे से बाहर आईसीयू के कमरे से बाहर निकलते हुए अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए इनकी ही जानिब बढ़ रहा था जिसे देखते हुए ज़ियान फ़ौरन से बोला, देखें बुलेट इनके दिल के मकाम से थोड़ी सी ही नीचे लगी थी, हमने वो निकाल तो दी है लेकिन अगर 24 घंटे में इन्हें होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, इसलिए आप इनके लिए जितने भी हो सके दुआ करें। डॉक्टर अपने लफ्ज़ों से इन सब के सरों पर हॉस्पिटल की छत गिराते आगे की जानिब बढ़ गए थे। नूर का वजूद डॉक्टर की बात सुनते ठंडा पड़ा था जबकि बाकी
सबके चेहरों पर भी साए लहराए थे। सफ़ेद पड़ते चेहरों के साथ इन्होंने अज़लान की सेहतयाबी की दुआ के लिए वहीं प्रेयर रूम की जानिब अपने कदम बढ़ाए थे। नूर बच्चे, इस तरह रोएंगी तो अज़लान के लिए दुआ कौन करेगा मेरे बच्चे। सबा बेगम ने अपने आंसुओं पर कंट्रोल पाते नूर के लरसे वजूद को अपनी बाहों में भरते इसके तेज़ी से बहते हुए आंसुओं को अपने हाथ की मदद से साफ़ करते हुए नहायत नरमी से कहा तो नूर के तेज़ी से बहते हुए आंसू एक लम्हे के लिए थमे थे। इसने अपनी आंखों में एक कर्ब का जहान आबाद किए सबा बेगम की जानिब देखा तो वो जो पहले ही अपने बेटे के लिए निढाल हो रही थी, नूर की ऐसी हालत देखते इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अपने आंसू को कंट्रोल करते इसने नूर का माथा चूमते इसे अपने गले से लगाया तो नूर इसका इज़हार पाते ही एक दफ़ा फिर से हिचकियों के साथ इनके गले लगती रोई थी। बस मेरे बच्चे, अल्लाह ताला है ना हमारी मदद करने के लिए, इंशाल्लाह वो अज़ान को कुछ नहीं होने देगा। इस तरह से तुम आंसू बहाओगी तो तुम तुम्हारी सेहत और तुम्हारे बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। अपने गले से लगाते इसने नहायत नरमी से नूर का सर थपथपाते हुए कहा तो नूर इनकी बात सुनते एक झटके से इनके हिसार से निकलती अपनी आंखों में हैरानगी लिए फटी फटी आंखों के साथ इनकी जानिब देखने लगी। यकीनन इससे अभी तक अपनी प्रेगनेंसी का नहीं पता था, जबकि सबा बेगम इसकी आंखों में हैरानगी का समंदर देखते आसूदगी से मुस्कुराई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी में भी वो खुश नहीं हो पा रही थी। इसका बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और वो अपने बेटे की औलाद के लिए खुश भी नहीं हो पा रही थी। क्या क्या मतलब है आपका बड़े मामा। इसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई थी। गले में आंसुओं का फंदा अटका था। सबा बेगम की बातों का मतलब जो वो समझना चाहती थी वो सोच नहीं सकती थी। मैं दादू बनने वाली हूँ और बस अब आपने परेशान नहीं होना, बस अज़लान के लिए दुआ करनी है। नरमी से इसके गाल को थपथपाते सबा बेगम बोलती नूर को वहीं पर साकत कर गई थी। सबा बेगम के अल्फाजों से नूर का दिल जोर से धड़का था। आंखों में फैली हुई बेयकीनी की जगह अब आंसुओं की रमक फिर से चमकने लगी थी। मामा लफ्ज़ों ने निकलने से इनकार किया था तो सबा बेगम ने इसे अपने सीने से लगाते इसका सर चूमा और नूर के आंसू एक दफ़ा फिर से ना रुकने के लिए बहने शुरू हो गए थे। नूर ने आहिस्ता से आईसीयू का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अज़ान के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। पूरे सीने पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि आंखें हवस बंद थीं। अज़ान को ऐसे लेटे देख नूर का दिल मुट्ठी में आया था। पूरे बदन में कपकपाहट दौड़ी थी। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया था। बमुश्किल ही अपने कदमों को आगे घसीटती वो अज़ान की तरफ बढ़ी थी। बेड की साइड टेबल पर पड़ी हुई चेयर को आगे घसीटते वो इसके नज़दीक होके बैठी थी और इसका ड्रिप वाला हाथ आहिस्ता से उठाते अपने दोनों हाथों में थामते हुए अपने लबों से लगाया था। आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? जानते हैं ना आपको ऐसे लेटे देख कर मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मुझे तकलीफ़ देने के लिए आप ऐसे लेटे हैं ना, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इस तकलीफ़ से मुझे मेरा दम घुटता महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये तकलीफ़ बर्दाश्त करते मेरा खुद का सांस बंद हो जाएगा। इसके ड्रिप लगे हुए हाथ को अपने लबों से ही लगाए वो शिद्दत से कहती हुई बोली। आंखों से निकलते हुए आंसू अज़लान के हाथ पर गिर रहे थे, जबकि अज़लान अभी तक बेसुध पड़ा आंखें मूंदे हुए था। अज़लान प्लीज़ आप उठ जाएं, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप जो कहेंगे वो किया करूंगी, बस आप एक दफ़ा प्लीज़ उठ जाएं। नज़रें उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखते हुए नूर रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। अब तो रो रो कर इसका गला भी बैठ गया था। सर पर लगी छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी जिसके बायस सर में दर्द की टीसें भी उठ रही थीं। आपको है आपको पता है आप बाबा बनने वाले हैं। और ये कहते ही वो वहीं पर अज़लान के पास ही सर रखे शिद्दत से रोई थी। अपने दोनों हाथों से अभी तक अज़लान का हाथ थामा हुआ था। कितनी ही देर वहीं पर सर रखे रोती रही और फिर न जाने कब इसके वहीं पर रोते रोते आंख लगी थी। मज़ीद लम्हे सर के तो नूर के हाथ में मौजूद अज़लान के हाथ में हरकत महसूस हुई थी, जिस पर नूर जो वहीं पे सर रख के सो रही थी। अज़लान के हाथ में हरकत महसूस करते नूर जो वहीं पर सर रख के सो रही थी एक झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। अज़लान, नूर ने टूटते हुए लफ्ज़ों में इसे पुकारा तो इस बार अज़लान ने अपनी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा था और नूर को देखते हुए अज़लान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अपने हाथ को आहिस्ता से उठाते वो नूर के चेहरे के करीब लेकर गया था। इसके सर पर हल्की
लगी इस छोटी सी बैंडेज बैंडेज को छूते अफसान ने वहाँ अपने हाथ की उंगलियों का लम्स छोड़ा था, जबकि नूर तो इसे होश में आते देख वहीं पर सांस रोके बैठी इसे ही दम साधे देख रही थी। अपने माथे पर इसके हाथ की उंगलियों का लम्स महसूस करते नूर ने आंखें बंद करते इसको अपने दिल में उतारा था। मिसेस, ठीक हो ना तुम? दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर लगे ऑक्सीजन मास्क को हटाते अज़लान ठहरे हुए लहजे में बोल रहा था। यकीनन इसे बोलने में तकलीफ़ महसूस हो रही थी, जबकि इसका दूसरा हाथ अभी तक नूर के माथे को छू रहा था और नूर की आंखों से इसकी आवाज़ सुनते ज़ारोकतार आंसू बहे थे। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, लड़खड़ाते हुए लहजे में कहती वो अभी वहाँ से उठती जब अज़लान ने इसका बाजू पकड़ते इसे वहीं पर बिठाया था। नूर ने नज़रें उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा था। मैं ठीक हूँ और अभी सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसे दोबारा से वहीं चेयर पर बिठाते अज़लान बोला तो नूर बिना कुछ बोले दोबारा से वहीं पर बैठ गई। अभी तक अज़लान के होश में आने का इसे यकीन नहीं आ रहा था, जबकि अज़लान इसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू देखता हुआ अपने हाथ को आगे बढ़ाते इसके आंसू साफ किए तो नूर की आंखों से दो कतरे और आंसुओं के निकलते अज़लान की ही हथेली में जज्ब हुए थे। तो इस बार अज़लान ने इसे अपनी आंखों से घूरा था। मिसेस, क्या आज ही सारा दरिया बहाने का इरादा है? इसे घूरते हुए वो बहुत ठहरे हुए लहजे में बात कर रहा था। जानती हो, अभी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं छोटे से बेबी का पापा बनने वाला हूँ। इसके ही चेहरे की जानिब देखते अरसान ने कहा तो नूर के चेहरे का रंग बदला था। तो क्या वो बेहोशी की हालत में भी इसकी बातें सुन रहा था या इसे अरसान को वो बातें ख्वाब ही लग रही थीं जो नूर ने इसके बेहोश वजूद को कही थी। नूर समझ ना पाई वो ये बात शरारत में कह रहा है या इसे वाकई वो अपना ख्वाब बता रहा था। अभी मजीद नूर या अज़लान कोई बात कुछ बोलता जब रूम का दरवाज़ा खोलते डॉक्टर अंदर बढ़ा था तो अज़लान को होश में देखते वो स्माइल पास करते इसकी जानिब बढ़ा था, जिस पर नूर डॉक्टर्स को देखते अभी अपनी जगह से उठती जब अज़लान ने दोबारा से इसका बाजू पकड़ते इसे आंखों से ही वहीं बैठने का इशारा किया था। मिसेस अज़लान, कैसे हैं अब आप? सॉरी, मिस्टर अज़लान, कैसे हैं अब आप? बहुत जल्दी खुद को रिकवर किया है आपने, जो कुछ लोग ही कर पाते हैं। डॉक्टर इसका चेकअप करने के दौरान खुश होते हुए बोला तो अज़लान हाँ में सर हिलाते महज मुस्कुराया। मेरा प्यारा बच्चा। बीजान और दादी इससे मिलते इसके माथे को चूमते नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अफसान को ही देख रहे थे। अफसान को आईसीयू से निकाल कर अब दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था तो सब इस वक्त वहीं पर मौजूद थे। इसे बारी बारी मिलते सब अपने दिल की कैफियत इसे बता रहे थे जो अज़लान को इस हालत में देखते इन सब की हुई थी। जायशा और जूनिश तो अपने भाई के गले लगी फूट फूट कर रोई थीं, जिस पर अज़लान ने बमुश्किल ही इन्हें इनके आंसू साफ करते इन्हें खामोश करवाया था। हमना के भी सर पर हाथ रखते इसके आंसू साफ किए थे। सिराज ज़्यादा और सिराज ज़यान और अरियान सभी बारी-बारी इससे मिले थे, जबकि नूर अब एक कोने में अपने सर को झुकाए बैठी थी। इसके बाद इन दोनों की बात तकरीबन ना होने के बराबर हुई थी। सबा बेगम अब नूर को एक कोने में बैठे देख अफ़सान की जानिब बढ़ी थीं। इसमें भी तो अब अपने बेटे को इसकी खुशखबरी बतानी थी। मामा इस तरह रोई तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा बेगम की आंखों से निकलते हुए आंसू को अज़लान अपने हाथों से साफ करते हुए नरमी से बोला। सुबह से वो सब के आंसू साफ करते करते अब तो थक चुका था, जबकि सबा बेगम अब प्यार से इसके माथे को चूम रही थी, जबकि अज़लान इनके प्यार पर मुस्कुरा कर रह गया। अपने सीने से उठती दर्द की टीसों को वो बमुश्किल ही जब्त कर रहा था, जिसके चक्कर में इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने पोते को क्या जवाब देती? नम आँखों से नज़रें अज़लान के चेहरे पर ही टिकाए सबा बेगम बोली तो अज़लान ने नासमझी से इनकी तरफ देखा था, जबकि बाकी सब भी इनकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। नूर का झुका सर मज़ीद झुका था, गाल तप कर लाल अंगारा हुए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? बाप बनने वाले हो तुम? अज़लान के चेहरे पर नासमझी के असरात देखते इस बार सबा बेगम ने खुशी से निहाल होते कहा था और अज़लान का मुँह खुला का खुला रह गया था। शौक़ से सबको एक एक नज़र देखते इसने नूर की जानिब देखा, जो अपना सर इस हद तक झुकाए बैठी थी कि चेहरा देखना नामुमकिन था। क्या वाक़ई ही मामा बाप बनने वाली हैं? ओह! मेरा मतलब है मैं मामा बनने वाला हूँ। जज़्बात की शिद्दत से वो क्या-क्या बोल रहा था, इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी देर पहले का अपना ख्वाब सच हो रहा था, लेकिन शायद वो ख्वाब नहीं था। वो नूर की कई बातों का को ख्वाब समझ रहा था और ये खूबसूरत ख्वाब हकीकत बनकर इसके सामने आ गया था। इसका नर्वस बनना बनता था।
जबकि इसकी बात सुनते कमरे में मौजूद हर फर्द का कहकहा गूंजा था। तो वहीं पर सबा बेगम ने हंसते हुए इसके सिर पर चपत रसीद की थी। सॉरी, मतलब क्या मैं बाबा बनने वाला हूँ? अपने कान को खुजाते वो शदीद बुखलाया था। कुछ देर पहले सुनने में सीने में उठती दर्द मिनटों में दूर जा सोई थी। नूर के चेहरे पर इसकी बात सुनते शर्मीली सी मुस्कान आई थी। तो वहीं पर सबा बेगम ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया था। तो अजलान का चेहरा इस बार खुशी के मारे सुर्ख पड़ा था। वो एक बाप के ओहदे पर फाइज होने वाला था। ये एहसास ही दिल में सुकून उतार गया था। आंखों में खुशी की एक चमक थी जो इस वक्त अजलान की आंखों में दिखाई दे रही थी। अपनी अंदर की कैफियत इस वक्त इसके चेहरे से साफ आया हो रही थी, जिससे सबा बेगम इसके पास बैठी इसके खूबसूरत चमकते चेहरे के सदके उतार रही थी। मुबारक हो भाई, हम पुप्पो बनने वाली हैं। ये जायशा की आवाज़ थी जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अजलान की जाने बढ़ती हुई बोली थी। तो अजलान ने मुबारकबाद वसूल करते इसके सर पर प्यार किया था। बारी बारी सब ने ही इसे मुबारकबाद दी थी, जिसे अफजान ने खुशदिली से कबूल भी की थी। लेकिन नूर अभी तक अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी और अब अफजान की नज़रें इसके ही वजूद पर टिकी थीं, जिसे सबा बेगम ने अच्छे से महसूस भी किया था। चलो अब मेरे बच्चे को आराम करने दो, सबा बेगम वहाँ से कहती खड़ी हुई थी। तो इस सब में पहली बार नूर ने अपना सर उठाते जाने के लिए वहाँ से खड़ी हुई। बेटा, तुम अज़लान के पास ही रहो, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नरमी से इसका गाल थपथपाते सबा बेगम वहाँ से निकल गई थी, जबकि इससे पहले ही सब अज़लान के कमरे से जा चुके थे। सबा बेगम की बात पर अज़लान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सही तरह से बैठते वो अब नूर को मुसलसल अपनी नज़रों के हिसार में ही लिए हुए था, जबकि नूर अपने हाथों की उंगलियां आपस में रगड़ते वहीं पर खड़ी थी। अफसान की नज़रों की तपिश से इसे अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। आपकी तबीयत कैसी है अब? सिराज, जो अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर अजलान के लिए फ़िक्रमंद होता, तब से बाहर ही सबके साथ था, जिसकी वजह से अब इसके ज़ख्मों से खून रिसने लगा था। तो डॉक्टर ने फ़ौरन से दोबारा इसकी बैंडेज चेंज की थी और अब इसे मुकम्मल बेड रेस्ट करने का कहते एक रूम में शिफ्ट कर दिया था। जब हमने इसके रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए इसके रूम में दाखिल हुई तो सिराज शर्टलेस ही बेड पर लेटा हुआ था, जिस पर हमना की पलकें लरज़ी थीं। पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। 2-3 कदम इसके करीब आते वो वहीं पर खड़े होते अब इसकी तबीयत कहाँ पूछ रही थी, जबकि सिराज खुशगवार हैरत से इसकी जानिब देख रहा था, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थीं। आप ठीक हैं? इसे अपनी तरफ ही तकते पाकर हमना नर्वस पड़ती हुई बोली तो सिराज पर छाया सकता टूटा था। पलकों को झपकते इसने हमना से नज़रें हटाने की कोशिश की थी, जो इसे मुश्किल काम लग रहा था। बमुश्किल ही अपने आप को कंट्रोल करते वो अपनी जगह से उठकर बैठा। तो कंधे और बाजू पर दर्द की ठीसें उठी थीं, जिसे लब भींचते इसने कंट्रोल किया था और हमना इसका तकलीफ़ के बायस सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर इसके करीब आई थी। आप ठीक हैं? चेहरे पर परेशानी के आसार लिए वो इसके बेड के करीब पहुंच चुकी थी। जी जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसे अपने करीब खड़े देखकर सिराज को अपने होश उड़ते हुए महसूस हो रहे थे, जबकि हमना का दिल भी तेज़ी से धड़का था। मैं भी ठीक हूँ। आपको कहीं पेन तो नहीं हो रही? अपने चेहरे पर आए बालों को हाथ की उंगलियों की मदद से कान के पीछे करती तेजी से धड़कते दिल के साथ मध्यम आवाज़ में मासूमियत से बोल रही थी, और सिराज को इसकी मासूमियत पर अपना दिल कानों में धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। इसका मासूम चेहरा, इसकी रोई रोई आंखें, सिराज को इन आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हो रहा था। हो रहा है बहुत। चेहरे पर मसनूई तकलीफ़ के आसार लाते सिराज इसके ही चेहरे पर नज़रें टिकाए हुए बोला था, और हमना ये सुनकर मज़ीद परेशान हुई थी। कहाँ हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? परेशानी से कहते अभी वो वहाँ से जाती जब सिराज ने अपने ज़ख्म वाले हाथ से इसके हाथ को पकड़ा था। तो दर्द की शिद्दत पूरे वजूद में सरायत कर गई थी, जिस पर इसके हाथ की गिरफ्त हमना के हाथ पर ढीली पड़ी थी। दूसरे हाथ की मुट्ठी भींचते ज़ोर से आंखें बंद करते इसने अपने दर्द को बर्दाश्त किया था। तो यहीं पर हमना की आंखों से इसे इतनी तकलीफ़ में देखते आंसू निकले थे। प्लीज़ आप मूव नहीं करें, आपको इतनी पेन हो रही है, रंधी आवाज़ में कहते इसके आंसू आंखों से फिसलते हुए गालों पर बहे थे। और सिराज ने इसकी भर्राई आवाज़ सुनते एक झटके से सिर उठाते इसकी जानिब देखा था। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो हैरान हुआ था। आप रो क्यों रही हैं? इसकी आंखों इसकी आंखों में आज अपने लिए पहली दफ़ा आंसू नहीं देख रहा था, और जो वो देख इसकी आंखें वो आज अपने लिए पहली दफ़ा नहीं देख रहा था, और जो वो देख रहा था इस पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आपको पेन हो रही है इसलिए?
दूसरे हाथ से अपने गालों पर फिसलते आंसुओं को साफ करते हुए बोली, जबकि पहला हाथ अभी तक सिराज की ही गिरफ्त में था, जिस पर इसकी गिरफ्त फिर से मजबूत हो चुकी थी और सिराज कुछ लम्हे तक अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। वो इसके लिए रो रही थी, इसकी तकलीफ़ पर रो रही थी, इसे तकलीफ़ में महसूस करके वो खुद तकलीफ़ में मुब्तला हो रही थी। सिराज कितनी ही देर कुछ बोल नहीं पाया। ये एहसास नया था, बहुत नया। आप रोए नहीं, आपके आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। यकीनन आप मुझे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहेंगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सिराज अभी तक इसे रोते देखकर इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत करते हुए बोला, तो हमना ने अपने आंसू फिर से एक दफ़ा अपने हाथ की हथेली से रगड़ते अपने गाल भी रेड किए थे और सिराज ने ये देखते फ़ौरन से नज़रों का ज़ाविया बदला था। मैं नहीं रोऊंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मासूमियत से कहती वो सिराज को पागल करने के दर पे थी और सिराज एक दफ़ा फिर से इसे बिना पलक झपकाए देखने लगा था। मुझे तो ठीक होना ही पड़ेगा। आपको अपनी दुल्हन बनाकर जो ले जाना है। मैंने आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट लिए बोला, तो हमना का दिल तेज़ी से धड़का था, पूरा चेहरा सुर्ख अंगारा हुआ था। सिराज के अल्फाजों से बदन में सनसनाहट दौड़ी थी, पलकें बुरी तरह से लरजी थी और सिराज इसकी हालत से महसूस हो रहा था। मैं जाऊं? सिराज के अल्फाजों से बुरी तरह नर्वस पड़ती वो हमेशा की तरह जाने का पूछने लगी, तो सिराज का दिल कहकहा लगाने को किया था। होठों को दांतों में दबाते बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी किए वो हमना की तरफ देखते हुए बोला, तो इस बार हमना ने इसकी जानिब देखा था, लेकिन वो सिराज से के पहले बोले हुए अल्फाजों की वजह से इसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख ना पाई थी, तो फ़ौरन से दोबारा से पलकें झपकाई थीं। चेहरा अभी तक लाल टमाटर बना हुआ था। कौन सा सवाल? तेज़ी से पलकों को झपकाते हुए वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली, यही कि आप मेरी दुल्हन बनेंगी? हॉस्पिटल के बेड पर बैठे हुए वो सामने खड़ी लड़की को सीधा अपनी दुल्हन बनने का पूछ रहा था, या ये कहना गलत ना होगा कि वो इसे नए अंदाज में प्रपोज कर रहा था। और हमना को लगा कि अगर वो कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो यहीं पर बेहोश हो जाएगी। चेहरा भांप छोड़ने लगा था, दिल तेज़ी से धक धक करता बाहर आने के दर पे था। पलकें चेहरे पर सजदा रेज़ हुई थीं, जबकि सिराज बेताबी से इसके जवाब का मुंतज़िर था। और अगर आप बिना जवाब दिए यहाँ से भागी तो मैंने हाँ ही समझनी है। हमना को भागने की तैयारी करते देख सिराज तेज़ी से बोला, तो हमना जो 4-5 कदम वहाँ से उठा चुकी थी, सिराज की बात सुनते एक लम्हे को रुकी थी, लेकिन अगले ही पल वो तेज़ी से रूम से बाहर निकल गई थी और सिराज के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्सा कर गई थी। कमरे से बाहर निकलते ही हमना ने अपनी तेज़ी से धड़कते दिल पर हाथ रखते अपनी धड़कनों को नॉर्मल किया था। तपते हुए गालों पर अपने दोनों हाथ रखते इनकी गर्माहट दूर करने की कोशिश की थी। अज़ान मुसलसल इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था और नूर कंफ्यूज होकर वहीं पर खड़ी अपनी उंगलियां चटखा रही थी, जब अज़ान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। टू बी मदर प्लीज़ कम हियर। अज़ान का बस नहीं चल रहा था। वो उठकर खुद 1 मिनट से पहले नूर के पास पहुंचकर इसे अपनी बाहों में भर ले, आंखों में दुनिया जहान की खुशी समोए वो अपनी आवाज़ को गंभीर किए इसे अपने पास बुला रहा था, जबकि इसके अल्फाजों और इसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनकर नूर का चेहरा शर्मोहया से सुर्ख पड़ा था, बदन में वाज़े लर्जिश तारी हुई थी। नज़रें उठाकर अज़ान की जानिब देखा तो इसके चेहरे पर अनोखी सी चमक देखकर नूर बेखुद सी हुई, इसकी जानिब बढ़ी थी। मुझे वाकई ही ख्वाब लगा था वो सब, या शायद तुम मुझे बता रही थी जिसे मैं ख्वाब समझ रहा था, लेकिन ये ख्वाब इतनी खूबसूरत हकीकत बनकर मेरे सामने आएगा मुझे ये नहीं मालूम था। नूर आकर इसके सामने ही बेड पर बैठी तो अज़ान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते इसके चेहरे की जानिब देखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, तो नूर की पलकें लरजी थी। तो क्या वाकई वो सुबह इसे अपने ख्वाब के बारे में बता रहा था? और खूबसूरत ख्वाब जब हकीकत बनकर सामने आते हैं तो सामने वाले शख्स की खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। वो इस वक्त क्या फ़ील करता है ये इस वक्त वो ख़ुद भी नहीं जानता होगा, और यकीनन इसे वो हकीकत भी ख्वाब ही लग रही होती है।
और अज़लान की भी ये खूबसूरत हकीकत ख्वाब ही लग रही थी। नूर ने सुर्ख पड़ते हुए अपनी नज़रें झुकाईं तो अज़लान कुछ देर तक तो इसकी झुकी नज़रें देखता ही रहा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर इसने बेड साइड पर छोटी सी दराज पर अपना रखा हुआ फ़ोन और वॉलेट उठाया। फ़ोन पर कोई मैसेज सेंड करने के बाद फ़ोन को साइड पर रखते वॉलेट ओपन करते उसमें से इसने कहीं से कई पाँच हज़ार के नोटों को निकाल कर नूर के सर से वार कर इसका सदका उतारा था। और नूर जो कब से नज़रें झुकाए बैठी थी, अज़लान की हरकत पर एक झटके से सर उठाकर आंखों में हैरानगी लिए इसकी जानिब देखा तो अज़लान ने मुस्कुराते हुए वो पैसे वहीं साइड ड्रॉर में रखते दोबारा से नूर के बर्फ़ पड़ते दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा था। मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते पर फ़ाइज़ किया है मिसेस, सदका देना तो बनता है। इसकी आंखों में फैली हैरानगी देखते खूबसूरत सी मुस्कान चेहरे पर सजाए माथे पर अकीदत से लब रखते अज़लान बोला। वो अपने हर अंदाज से अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, जबकि नूर की आंखें अज़लान के इस अंदाज पर नम हुई थीं। अब मैं तुम्हारी आंखों से ये आंसू बहते हुए ना देखूं। इसकी आंखों में चमकते आंसू को देखते अज़लान ने मसनूई खफगी से कहते इसके आंसू अपने हाथों से साफ़ किए। मुझे नहीं पता था आप इतने ज़्यादा खुश होंगे। अपनी नज़रें इसके ही चेहरे पर टिकाए नूर बोली। वो अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी। इसके चेहरे पे आज अनोखी सी चमक थी जो नूर को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। अज़लान इसकी बात पर मुस्कुराया और इसका एक हाथ थाम कर इसने अपने पट्टी में जकड़े दिल के मकाम पर रखा तो नूर को इसका दिल अपने हाथ की हथेली के नीचे ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। नूर का हाथ लरसा था। इसने अपने लरजते हाथ को अज़लान के दिल के मकाम से हटाना चाहा तो अज़लान ने इसके हाथ पर अपने हाथ की मज़बूत गिरफ्त में लिया था। खुश खुश लफ्ज़ बहुत छोटा है मेरी खुशी का इज़हार करने के लिए। देखो ये दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। इससे ही तुम अंदाज़ा लगा लो मेरी खुशी का, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरी खुशी अल्फाज़ों में बयान नहीं हो सकती। वो इंतहाई शिद्दत पसंद लहजे में बोला था कि नूर चंद लम्हे तो इसके अल्फाज़ों के हिसार से निकल ही नहीं पाई। बेखुदी में ही इसकी आंखों में अपनी आंखें गाढ़े वो इसे ही देखे जा रही थी तो अज़लान ने इसके गाल पर लब रखते वहाँ अपना लम्स छोड़ा था। नूर फ़ौरन से बौखलाई थी। जल्दी से अपने हाथ को इसके सीने से हटाती वो थोड़ा पीछे खिसकी थी तो अज़लान ने इसे घूरा था। जब रूम में नर्स दाखिल हुई थी, नर्स इन दोनों को देखती मुस्कुराते हुए अज़लान की जानिब पड़ी थी, जबकि नूर नर्स को देखती अभी बौखलाते हुए वहाँ से उठती जब अज़लान ने इसका हाथ पकड़ते इसे वहीं बैठने का इशारा किया था। नूर के चेहरे पर सुर्खियाँ घुली हुई थीं। सर ये आपके लिए कोई बाहर दे कर गया है। नर्स अज़लान को गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत सा बुके और 7 गिफ्ट बैग्स पकड़ाते हुए बोली तो अज़लान ने नूर का हाथ छोड़ते इसके हाथ से वो बुके और गिफ्ट पकड़ा तो नर्स इसे पकड़ाती हुई वापस से बाहर की जाने बढ़ गई। ये मेरी मिसेस के लिए मेरी तरफ से और बेबी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अज़लान ने मुस्कुराते हुए वो बुके और गिफ्ट बैग्स इसकी जाने बढ़ाए और नूर ने बस हैरान होते बुके और वो गिफ्ट बैग्स पकड़े थे। हैरान होने के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नूर ने बुके एक साइड पर रखकर गिफ्ट बैग खोले तो पहले ही गिफ्ट बैग में एक पिंक कलर का टेडी बियर और साथ में चॉकलेट्स थी, जबकि दूसरे में एक नहायत ही खूबसूरत सा पिंक कलर के फ्लावर्स का क्राउन बना हुआ था। नूर की आंखों में चमक उभरी थी इस क्राउन को देखकर और अज़लान ने इसके चेहरे पर खुशी देखकर वो क्राउन अपने हाथ में लेते इसके सर पर रखा था। नूर को कोई परी जैसी ही वाइब्स आई थी। और ये बेबी की तरफ से चॉकलेट्स और टेडी बियर नूर की गोद में रखते अज़लान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नूर बेसाख्ता खिलखिलाई थी और इसे हंसता देखकर अज़लान के चेहरे पर भी खूबसूरत सी मुस्कान दौड़ी थी। 3 दिन बाद हुमायूं ऑफिस पहुंचा तो हेमंत इसे आज 3 दिनों बाद ऑफिस आता देख एकदम से खुश होती अपनी जगह से उठी थी, जबकि हुमायूं बिना किसी की जानिब देखे सीधा अपने ऑफिस पहुंचा था, जिस पर हेमंत ने भी अपने कदम इसके ऑफिस की जानिब बढ़ाए थे। 3 दिनों बाद वो इसे देख रही थी और ये 3 दिन इसने किस कदर मुश्किल के साथ गुजारे थे ये सिर्फ हेमंत ही जानती थी। वो हुमायूं के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती थी जिससे वो खुद ही हमेशा भागती आई थी, लेकिन हुमायूं को इसने 3 दिन नहीं देखा था और इसका दिल इस कदर वीरान और उदास हो गया था कि ईमन को अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। वो इसे पसंद करने लगी थी, इसे ना देखकर खुद बौखला जाती थी।
दिल उदास हो जाता था, चेहरे पर उदासी छा जाती थी, लेकिन हुमायूं को देखते ही इसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वीरान दिल में फूल खिलते हुए महसूस हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ऑफिस में दाखिल होते ही इसने सामने ऑफिस पर अपना लैपटॉप और फ़ोन रखते हुमायूं को देखते खुशगवार लहजे में पूछा, तो हुमायूं इसके अंदाज से झलकती खुशी देखकर इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इसने भी तो इस लड़की को अपने सामने 3 दिनों बाद देखा था। दिल ने एक बीट मिस की थी अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर, जिसका चेहरा खुद भी चमक रहा था, और इसकी आंखों की जानिब देखा तो हुमायूं को अपनी नज़रें चुरानी पड़ी, क्योंकि इसकी आंखों में इस वक्त साफ मोहब्बत के दिए चमक रहे थे, और हुमायूं ने इससे नज़रें चुराई थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मिस एमन, आप सुनाएं? गहरा सांस लेते खुद को कंपोज किया और अपनी जगह बैठते इसे भी हाथ के इशारे से बैठने का कहते मध्यम लहजे में जवाब दिया, तो एमन जल्दी से सामने पड़ी चेयर पर बैठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। आप इतने दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे? एमन ये कहते उदास हुई थी। मुकाबिल ने इसकी उदासी अच्छे से नोट की थी। ऑफिस में अजान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। ज़ियान ऑफिस आता रहता था, अरियान भी एक आध घंटे के लिए आ जाता था, लेकिन हुमायूं हॉस्पिटल में ही रहा था, इसलिए वो इन दिनों ऑफिस में बिल्कुल नहीं गया था। जिसका सामने बैठी लड़की इससे शिकवा कर रही थी। जी मिस हेमन, कुछ बिजी था। आपकी मामा कैसी हैं? अब वो नज़रें झुकाए बात कर रहा था। जी सर, वो भी ठीक हैं। और एमन इसके चेहरे पर ही नज़रें जमाए बात कर रही थी। हुमायूं के गाल हल्के सुर्ख पड़े थे, पता नहीं क्यों। वो सामने बैठी लड़की की नज़रों से पजल हो रहा था। गुड। इसकी नज़रों से पजल होते इस बार हुमायूं ने अपनी नज़रें उठाते इसकी आंखों में आंखें गाड़ते गाड़ते बात की, तो इस बार एमन की पलकें लरजी थी। इसने फ़ौरन से अपनी निगाहें हुमायूं से हटाई थी, और हुमायूं ने इस बार इसे नर्वस पड़ते देख अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ये फ़ाइल रेडी करें आप। कुछ देर तक भी जब वो ना उठी, तो हुमायूं ने खुद ही एक फ़ाइल इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिसे एमन मुंह बसोर कर पकड़ते हुए वहां से उठी थी और इसके ऑफिस से बाहर निकल गई। पीछे हुमायूं ने लब दांतों तले दबाते मुस्कुराहट रोकी थी। तुम अब भी उदास हो? अरियान जूनिश के सामने बैठता हुआ इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोला, तो जूनिश जो अपनी ही दुनिया में मगन थी, अरियान की बात पर सर उठाकर इसकी जानिब देखने लगी। जब से अजलान को गोली लगी थी, तब से ही वो ना किसी से बात करती थी, ना ही इतना हंसती थी, जबकि अब अजलान बिल्कुल ठीक था। अरियान 4 दिनों से इसकी ये उदासी नोट करता हुआ बिल आखिर आज बोला, तो जूनिश ने इसकी जानिब देखा, जो फ़िक्रमंदी से इसे ही देख रहा था। मुझे भाई को इस हालत में देखकर बहुत डर लगा था अली। आंखों में मोटे-मोटे आंसू लिए वो अरियान की जानिब देखते हुए रुहासे से लहजे में बोली, तो अरियान ने अपने हाथ से इसके आंसू साफ करते जूनिश का सर अपने सीने से टिकाया था। जू बेबी, अब तो अजलान भाई माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, तो अब मेरा जू बेबी क्यों उदास हो रहा है? अपने हाथ से इसके सर को सहलाते वो बहुत नरमी से जूनिश से इस्तफसार कर रहा था। अली बस मैं तब डर गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। अपने सर को इसके सीने से उठाते वो मध्यम सा मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो अरियान के चेहरे पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी। मेरा प्यारा बच्चा, इसके माथे पर अपने लब रखते अरियान मोहब्बत से बोला, तो जूनिश खिलखिला कर हंसी थी। अली, मैं बच्ची तो नहीं हूँ? मुस्कुराहट जब्त करते खफकी से कहते अरियान को घूरा, तो अरियान ने इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त की, लेकिन मुझे तो मेरी जू बेबी ही लगती है। अपने लब इसके गालों पर रखते वो मोहब्बत से बोला, तो जूनिश के लब भी मुस्कुराए थे। अली, मैं एक बात पूछूं? चोर आँख से अरियान की जानिब देखते पूछने से पहले बोलने की तस्दीक चाही, तो अरियान ने अपने लब इसके गाल से जुदा करते जूनिश के घबराए चेहरे की जानिब देखते हुए जूनिश को बोलने की इजाज़त दी। जी जू बेबी, एक क्यों दो बातें पूछें? आंखों में झांकते इसके चेहरे पर फैले घबराए जाविये देखे। वो नूर आपी की तरह हमारा बेबी कब आएगा? वो चौंका था। जूनिश के अल्फाजों से दिल धड़का था। आंखों में हैरानगी समाये जूनिश की जाने भी देखा। क्या कहा तुमने ज़ुबेबी? इसे यकीनन अपने कानों से सुनने की गलती हुई थी। नूर आपी की तरह हमारा बेबी कब आएगा? और एक दफ़ा फिर से जूनिश के मुंह से वही अल्फाज सुनते इस बार अरियान का दिल किया वो अपना सर पीट ले, जबकि जूनिश अपनी उंगलियों को चटकाते हिचकिचाते हुए अरियान से पूछ रही थी, ज़ुबेबी को बेबी चाहिए?
पुरसोच नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए दोबारा पूछा तो जूनिश ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बेबी है। जूनिश ने झटके से सर उठाकर सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। कहाँ है बेबी? मुझे क्यों नहीं मिलवाया? ना ही मुझे दिखाया। मुझे भी मिलना है, मुझे अभी मिलना है, जल्दी दिखाइए। कहाँ है, कैसा है और बेबी गर्ल है या बॉय? प्लीज़ जल्दी बताएं। जूनिश ने कई सवालों की बौछार इस पर की तो अरियान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। लेकिन जूनिश ने तजस्सुस भरा चेहरा देखकर अरियान ने अपना क्या कहा रोका था। बेबी गर्ल है और मेरे सामने ही बैठी है, बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। अपनी नाक जूनिश की नाक के साथ रब करते वो इस बार बोझल आवाज़ में बोला तो जूनिश का चेहरा फ़ौरन से सुर्ख पड़ा था। अरियान की इतनी सी गुर्बत पर दिल ज़ोरों से धड़का था, बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। वो क्या बात कर रही थी, कुछ याद नहीं रहा था। और अरियान भी इसे इस बात से हटाते अपने आप में उलझा गया था। हुमायूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अजलान को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी थी, जिसकी वजह से हुमायूं और ज़ियान इसे लेने हॉस्पिटल आए थे। ज़ियान बाहर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया हुआ था। नूर इसके पास ही बैठी अजलान के लिए फ्रूट काट रही थी। जब अजलान ने बात करनी शुरू की तो हुमायूं अजलान की जानिब मुतवज्जा हुआ था। जी भाई, कहें इसके पास ही चेयर रखता। हुमायूं इस पर बैठ कर बोला, मैंने हमना के लिए किसी को पसंद किया है, बगैर किसी लगे लिपटी के। अजलान ने कहा तो हुमायूं चौंका था। नूर ने भी अजलान की जानिब देखा था, जबकि हुमायूं का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। इसकी छोटी सी बहन की बात हो रही थी, जिसे इसने खुद बड़ा किया था। हुमायूं का दिल ज़ोरों से धड़का था। लेकिन वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा इस पर ज़्यादा हक है, इसलिए फ़ैसला तुम ही करोगे। लेकिन एक दफ़ा इस शख्स से मिल ज़रूर लेना, अजलान ने मज़ीद कहा। तो हुमायूं अपने सख्ते से वापस निकला था। चेहरे पर संजीदगी दर आई थी। किसी और ने कहा होता तो वो ज़रूर बिना अगली बात सुने इसे मना कर देता, लेकिन सामने अहसान हैदर था, जिसे वो खुद भाइयों की तरह मानता था और हमना को भी वो अपनी बहनों की तरह ही मानता था। तो यकीनन इसने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीनन आपने अच्छा ही इंतखाब किया होगा। लेकिन हमना मेरी बहन ही नहीं, बेटी भी है, तो मैं इससे पूछे बगैर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमना ने हाँ कर दी तो आप मेरी तरफ से भी हाँ ही समझिएगा। हुमायूं अज़लान के चेहरे की जानिब देखते हुए बोला। लहजे में बहन के लिए मोहब्बत वाज़े झलक रही थी, जबकि अज़लान के लिए भी अदब था। अज़लान इसकी बात पर मुस्कुराया। बिल्कुल, हमना के पूछे बगैर तो ये फ़ैसला नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा जानना भी ज़रूरी है कि मैंने किसका इंतखाब किया है। और अगर तुम्हें वो शख्स अपनी बहन के लिए पसंद ना आए तो तुम्हारे पास भी पूरा हक है मुझे मना करने का, अज़लान ने कहा। तो हुमायूं ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। इंस्पेक्टर सिराज खान को जानते हो ना, कैसा है वो हमारी हमना के लिए? अज़लान ने बताया। तो हुमायूं के साथ साथ नूर भी हैरान हुई थी। भाई, वो आपका दोस्त सिराज खान? हुमायूं ने तस्दीक चाही, जिस पर अज़लान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था और नूर के हाथ में मौजूद इस फ्रूट के पीस को अपने मुंह में डाला था। नूर, जो इन दोनों की बातें और से सुन रही थी, अचानक से अज़लान की हरकत पर वो बौखलाती हुई नर्वस पड़ी थी। जी भाई, अच्छा है वो, लेकिन फ़ैसला हमना ही करेगी। हुमायूं को तो सिराज में कोई बुराई नहीं नज़र आई थी। 2-3 दफ़ा इसकी सिराज से मुलाकात हुई थी, काफ़ी अच्छा था वो, और हुमायूं को भी अज़लान का इंतखाब पसंद आया था, इसीलिए वो बिना कोई एतराज़ के बोला था। तो अज़लान इसकी बात पर मुस्कुराया था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और हेमन अंदर दाखिल हुई थी, अंदर बैठे तीनों नफूसों ने निगाहें इसकी जानिब दौड़ाई थी, तो वो चेहरे पर हैरानगी के तासुरात दर आए थे, जबकि सब अनजान नज़रों से इसकी जानिब देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। एमन नर्वस पड़ती हाथ में गुलाब के फूलों का बुके अज़लान की जानिब बढ़ाते हुए बोली थी। एक लम्हे के लिए हुमायूं को वहाँ देखकर घबराई ज़रूर थी। इसे कल ऑफिस में ही अज़लान के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से वो आज अज़लान की इयादत के लिए हॉस्पिटल आई थी। लेकिन सामने ही हुमायूं को इसके साथ बैठे देखकर एमन एक लम्हे को थमी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं, लेकिन एमन जल्द ही अपनी निगाहों का रुख इसकी जानिब से फेरती अज़लान की जानिब बढ़ती हुई बोली। तो अज़लान, जो इसे ही देख रहा था, मुस्कुराते हुए बुके इसके हाथ से थामते साइड पर रखा था। हुमायूं, जो इसे ही देखकर अपनी हैरानगी पर काबू न रख सका था, बेखुद होते इसकी जानिब देखने लगा। तो एमन का खुद से निगाहें फेरना इसे एक आंख नहीं भाया था। मुठियां भींचते गुस्से से इसकी जानिब से निगाहें फेरी थीं और अज़लान ने बगौर इसका अंदाज़ देखा था। अस्सलाम वालेकुम मैम। एमन ने साथ बैठी नूर को भी सलाम किया, तो वो जो अभी तक अपनी
तीखी नज़रों से एमन की तरफ देख रही थी। इसके कहने पर नूर ने मसनूई मुस्कुराते हुए इसके सलाम का जवाब दिया था। अज़ान नूर के मुंह के बिगड़ते ज़ाविये देखता मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया था। वालेकुम अस्सलाम एमन बच्चे, आप यहाँ? इसे वहाँ देखते अज़ान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हुमायूं को इसका सलाम ना करना वहाँ पर मौजूद हुमायूं और अज़ान दोनों ने ही नोट किया था। जी सर, मुझे पता चला था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसीलिए मैं आपका पूछने आई हूँ। एमन वहाँ पर मौजूद एक सोफ़े पर बैठती हुई बोली थी, तो अज़ान इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गया। कुछ ही देर बाद एमन वहाँ से चली गई थी और अज़लान को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, जिस पर ज़ियान, हुमायूं, नूर और अज़लान भी घर के लिए रवाना हो गए। अज़लान अभी अपने रूम में दाखिल हुआ था। वो जब से हॉस्पिटल से घर वापस आया था, सबने नीचे इसे घेरा हुआ था। सभी बारी बारी इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। नीचे बैठे हुए इसे काफ़ी टाइम हो गया था। खाना वगैरह खाया और अब वो अपने रूम में नूर के साथ ऊपर रेस्ट करने आया था। कुछ देर बाद फिर डिनर करने दोबारा से नीचे जाना था, तो सब ने इसे रेस्ट करने के लिए ऊपर भेज दिया। अज़ान नूर को लेकर रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर लगा दिया। अज़ान, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपने शावर नहीं लेना जब तक आपका ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता। नूर रूम में दाखिल होती हुई तो अज़ान का अगला लाएअमल सोचते हुए फ़ौरन से बोली थी। तो अज़ान, जिसका इरादा वाकई ही शावर लेने का था, हॉस्पिटल में इसने 4 दिन पता नहीं कैसे गुजारे थे। लेकिन नूर की बात सुनते अज़ान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इसका हाथ पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचते अज़ान आईब्रो रेस करते हुए बोला। तो नूर, जो बहुत दीदा-दलेरी से इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे बात कर रही थी, अज़ान के अंदाज पर वो एकदम से बौखलाई थी। चेहरे पर कई रंग बिखरे थे। इसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अज़ान के कंधों पर टिकाते अपने आप को इसके सीने से लगने से बचाया था, वरना यकीनन अज़ान का ज़ख्म दुखता। क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए, लरजती पलकों के साथ जल्दी से कहा था और अपने आप को इसके हिसार से छुड़वाने की कोशिश की थी कि अज़ान की गिरफ्त इसकी कमर पर और मजबूत हुई थी। नूर ने पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा था, तो अज़ान की आंखों में देखते इसने अपनी पलकें झुकाई थीं। अज़ान, आपके ज़ख्म में पेन होगी, प्लीज़ छोड़ें मुझे। नूर ने दोबारा से मज़ाहमत करते अपने आप को छुड़वाया, तो इस बात को अज़ान ने इसे मसनूई घूरी से नवाजा था। नूर की मज़ाहमत फ़ौरन सिमटी थी। चलो फिर, तुम्हारी बात मानने का कोई इनाम भी तो होना चाहिए। शोख लहजे में कहते अपना चेहरा इसके करीब किया, तो नूर के जिस्म का पूरा खून इसके चेहरे में आ समाया था। अज़लान, खबरदार, जो आपने इस तरह की कोई हरकत की तो। धड़कते दिल के साथ इसने अज़लान को रोकने की कोशिश की। मेरी जान, मैंने कुछ नहीं करना, तुमने ही करना है जो करना है। इसकी हालत से महसूस होते अज़लान ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते इसकी हालत से महसूस होते अज़ान ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते दूसरे हाथ को इसके सर के पीछे बालों में उलझाते इसका चेहरा भी अपने करीब किया, तो नूर की सांसें अब सही मानों में गहरी हुई थीं। अज़ान, आपको शर्म नहीं आती? आपको इतनी ज़्यादा चोट आई है और आपको ये हरकतें सूझ रही हैं? एक नज़र इसके चेहरे पर खफगी से डालते हुए नूर बोली, तो अज़ान ने मुस्कुराते हुए इसकी लरजती पलकों पर अपनी फूंक मारी थी और ख़ुद ही झुकते हुए इसके दोनों गालों पर अपने अपने लबों का लम्स छोड़ा था। चलो, तुम भी क्या याद रखोगी? अपने बेबी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ, लेकिन कल मैंने ज़रूर शावर लेना है और मैं ये बात अभी से ही तुम्हें बता रहा हूँ। अपने हिसार से इसे आज़ाद करते अज़लान बोला और ख़ुद ड्रेस चेंज करने वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। पीछे नूर अपनी जान खलासी पर शुक्र अदा किया था। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट होगा और उससे नेक्स्ट लास्ट। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और बस 2 ही पार्ट्स रह गए हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।